हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टूडेंट आपके लिए एक शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट सवाल है 100 भाग 5 का ब्रैकेट 10 प्लस 20 गुणा 30 बटा 5 को स्टूडेंट सॉल्व करना है। और ये सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले स्टूडेंट हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या है, पहले हम आपको समझाते हैं। बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मार्क्स स्टूडेंट, ठीक है। तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, पहले स्टूडेंट ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट चार टाइप का होता है, पहला रेखा ब्रैकेट, दूसरा छोटा ब्रैकेट, तीसरा मंझला ब्रैकेट, चौथा बड़ा ब्रैकेट होता है। फिर ओ आता है, ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं और का मतलब गुणा होता है स्टूडेंट। फिर डी का मतलब डिवाइड होता है। डिवाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। फिर एम आता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, गुणा। फिर ए का मतलब एडिशन, हिंदी में जोड़ बोलते हैं। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, घटाव। ठीक है स्टूडेंट। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड नंबर ऑफ या का को हल करना है, थर्ड डिवाइड को हल करना है, डिवाइड के बाद एम, मल्टीप्लाई को पहले स्टूडेंट हल करना है, मल्टीप्लाई के बाद ए, एडिशन को हल करना है, एडिशन के बाद एस, सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो देखो इस सवाल में स्टूडेंट ब्रैकेट है, ये रहा। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम हल करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 100 भाग 5 का सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। 10 प्लस 20 कितना होता है, ये हो जाएगा 30 गुणा ये 30 और बटा में है 5। ठीक है पहले स्टूडेंट, यहां तक समझ गए कि नहीं आप, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमने ब्रैकेट को तो हल किया। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट आप इस सवाल में देखो, ऑफ या का कहीं पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां पर का लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस का वाले को हम हल करने वाले हैं स्टूडेंट। तो 4 भाग 5 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। लिखा है मैंने, का मतलब गुणा होता है। 30 यहां से गुणा ये 30 यहां से। सबसे पहले यहां पर हम का को हल करेंगे। तो देखो का वाला यहां से यहां तक है, ये का वाला है। 5 यहां से, का मतलब गुणा, और 30 यहां से। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बटा में देखो 5 है, 100 भाग, सबसे पहले इस का वाले को हल करेंगे, इसको का वाले को। 5 यहां से, का मतलब गुणा, 30 यहां से, इसको हम हल करेंगे। 5 करेगा 30 से गुणा तो कितना आ जाएगा, देखो 5 करेगा 0 से 0, 5 करेगा 3 से 15, तो 150 गुणा ये 30 स्टूडेंट, और बटा में कितना है, 5 है। ठीक है पहले स्टूडेंट, अब देखो आप सबसे पहले यहां पर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट देखो हमने ऑफ या का तो हल किया, का को तो हल किया ना भी, इस का को तो हमने हल किया। का के बाद हम किसको हल करते हैं, डिवाइड को। तो अब स्टूडेंट हम किसको हल करने वाले हैं, इस डिवाइड को हल करेंगे, 4 भाग 150 को, ठीक है। अब किसको हल करेंगे, इस डिवाइड को, 100 भाग 150 को। तो देखो 100 भाग 150 को कैसे लिख सकते हैं, 100 बटा 150, ठीक है। 100 भाग 150 को कैसे लिख सकते हैं, 100 बटा 150 गुणा ये 30 और बटा में कितना है, 5 स्टूडेंट। यहां तक समझ गए कि नहीं। 100 भाग 150 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 बटा 150 गुणा 30 यहां से और बटा का
5। अब देखो 0 से 0 कट गया, 3 से 15 कट रहा है, 3 से ये 15 कट रहा है, 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 का भाग दे दो 100 में, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 20 बार। ठीक है, अब 5 का भाग स्टूडेंट 100 में देना 20 बार जाएगा। समझ गए? समझा कि नहीं? देखो 0 से 0 कट गया, 3 से ये 15 कट रहा है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार। अब 5 से ये 100 कट रहा है, तो 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार, और ये पीछे वाला 0। तो क्या बचा? ऊपर तो 20 और बटा में है 5। अब 20 में 5 का भाग दे दो, तो 5 के टेबल में 20 आता है कितनी बार? 4 बार। तो पहले स्टूडेंट इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट? 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो एक और सवाल लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले मिटा देते हैं स्टूडेंट, और वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी स्टूडेंट दिया जाएगा। ठीक है पहले स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे संख्या बदल देते हैं, सिर्फ यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 100 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो बोर्डमास के अनुसार हल करेंगे स्टूडेंट। तो बोर्डमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ब्रैकेट है, ये रहा, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। 100 भाग ये 4 का ब्रैकेट को हल करना है। सबसे पहले 100 प्लस 20 कितना होता है? 120 गुना ये 30 और बटा में कितना है? 5 है स्टूडेंट। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो स्टूडेंट हमने ब्रैकेट को तो हल किया ब्रैकेट को हल। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो ऑफ या का कहीं पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो इस का वाले को सबसे पहले यहाँ पर हम हल करेंगे, इस का वाले को हल करने वाले, इस का को। ठीक है, सबसे पहले तो 100 भाग 4 का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है स्टूडेंट गुणा, और ये 120 गुना ये 30 और बटा में है 5। इसको हम हल करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर का वाले को 4 यहाँ से, का मतलब गुणा होता है 120 यहाँ से, तो इसको हल करने वाले हैं सबसे पहले। तो 100 भाग 4 गुणा 120, अब 4 करेगा 120 से गुणा, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा? देखो 120 करेगा 4 से गुणा, तो 4 करेगा 0 से 0, 4 करेगा 2 से 8, 4 एकम 4, 480 आ रहा है, गुणा ये 30 और बटा में कितना है? 5 है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो ऑफ या का को हल करना था, तो हमने ऑफ या का को तो बच्चों हल किया, का को हल किया कि नहीं? का वाले को हल किया। फिर हम डिवाइड को हल करते हैं, डी का मतलब डिवाइड को। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो डिवाइड का निशान है, ये रहा, तो अब हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, इस डिवाइड को। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो 100 भाग 480 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 बटा 480 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 भाग 480 को कैसे लिख सकते हैं? 100 बटा 480 गुणा ये 30 और बटा में कितना है? 5। 0 से 0 कट गया प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब देखो 3 से ये 24, 3 से ये 48 काट रहा है स्टूडेंट। ठीक है, 3 का भाग देते हैं 48 में, तो कितना आएगा? देखो 3 का भाग पहले 4 में देंगे, तो 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं, 3 आता है एक बार, कितना बचा? 1, तो यहाँ पे 18 बन गया। 3 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 छक्के 12, 3 पंजे 15, 3 संग 18, 6 बार। तो कितना आ रहा है? 100 बटा 16 और बटा में है 5। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं यहां तक? अब देखो स्टूडेंट, बटा में ये 5 है। ठीक है, बटा में ये 5 है, मतलब देखो ये ऐसा है 100 बटा 16 के बटा में 5, मतलब भाग में 5 है, भाग 5 है स्टूडेंट।
ठीक है, बटा में 5, इसका मतलब ये भाग में 5। ठीक है, अब देखो इस 5 के बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखो 100/16, भाग का निशान गुणा में बदल देते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 5/1 तो आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो ये 5 है, 100 कट रहा है, 5 का भाग 100 में दो, कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो अब 20 ये 1 करेगा गुणा, 20 करेगा 1 से गुणा, 20/16 किससे कट रहा है, ये दोनों 4 से कट रहा है। ठीक है स्टूडेंट, 4 का भाग 20 में जाता है 5 बार, 4 का भाग 16 में 4 बार, तो अब कितना आ रहा है, 5/4 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब हम आपको होमवर्क देते हैं, तो आपका होमवर्क है 100/2 का 4 + 2 × 2, ये स्टूडेंट आपका सवाल है और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में प्यारे स्टूडेंट जरूर बताना है। तो स्टूडेंट आज इतना ही। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।